Hello dear student, welcome to MKS Physics classes. We were studying reflection of light by plane mirror. We will topic velocity problem of plane mirror object and image. आज हम रिफ्लेक्शन में देखने जा रहे हैं velocity problem. When the object moves with velocity v towards or away from the plane mirror, then image also moves towards or away with velocity v, but relative velocity of image with respect to object is 2v. इसमें क्या है, अगर हमारा प्लेन मिरर है वो रेस्ट पर है और हमारी ऑब्जेक्ट है ओ, अगर वो मिरर की तरफ u स्पीड से मूव कर रही है तो इमेज भी मिरर की तरफ u स्पीड से मूव करती है. अब आपको ये तो पता ही है, मिरर से जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होती है मिरर से उतनी डिस्टेंस पर हमारी क्या बनती है, इमेज. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रही है v स्पीड से तो इमेज भी हमारी मिरर से उतनी ही स्पीड से जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रही है वो जाएगी. तो हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज. अगर देखिए ऑब्जेक्ट जो है इस साइड में आ रही है तो इस साइड को हमने पॉजिटिव ले लिया तो इमेज किधर भागेगी, इस साइड में. तो जब इस साइड को पॉजिटिव लिया है तो इस साइड को हम क्या लेंगे, निगेटिव. केस फर्स्ट देखते हैं हम. व्हेन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू मिरर, हमारी ऑब्जेक्ट जो है मिरर के परपेंडिकुलर मूव कर रही है. ठीक है, तो देखो अब ये मिरर है, मिरर से कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, x डिस्टेंस पर. तो मिरर से कितनी डिस्टेंस पर हमारी इमेज बन रही है, y पर. अब हमें पता है ये दोनों डिस्टेंस क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. अगर हम इस साइड को इस साइड को हम क्या ले रहे हैं, प्लस. अगर ऑरिजिन यहाँ ले लें तो ये साइड क्या होगी, प्लस, और ये साइड क्या होगी, निगेटिव. तो वो ये दूरियां क्या होती हैं, इक्वल होती हैं प्लेन मिरर के लिए. तो माइनस एक्स इक्वल टू बाई, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस बाई विद रेस्पेक्ट टू मिरर. अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का और इमेज का. अगर हम इसका t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी टी. डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स किसका डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट का. तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या बनेगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वी नॉट इक्वल टू माइनस डी वाई अपॉन डी टी. बाई क्या चीज़ है, इमेज की डिस्प्लेसमेंट, और इमेज की डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है डिफ्रेंशिएट टी के रेस्पेक्ट में. तो दिस इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ इमेज. तो माइनस वी आई. अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेक्टर वी नॉट इक्वल टू माइनस वेक्टर वी आई. वेक्टर वी नॉट इक्वल टू माइनस वेक्टर वी आई. अब जो भी ये जो ऑब्जेक्ट और जो इमेज जो हम सीन कर रहे थे वो मिरर के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, तो क्या लिखेंगे इसको हम, इस वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, वेक्टर वी ओ एम. मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू माइनस वेक्टर वी आई एम. इसमें भी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर. अब इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर वी नॉट माइनस वेक्टर वी एम इक्वल टू, इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में वेक्टर वी आई माइनस वेक्टर वी एम ब्रैकेट क्लोज. तो यहाँ से वेक्टर वी नॉट इक्वल टू क्या होगा, ये उधर टर्म जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस वेक्टर वी आई माइनस माइनस प्लस वेक्टर वी एम, और ये उधर गया प्लस वेक्टर वी एम. तो वेक्टर वी नॉट और ये इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 और डिवाइड कर देंगे तो हमारी जो मिरर की स्पीड में निकलेगी, जो वेलोसिटी निकलेगी वो इक्वल टू क्या होगी, वेक्टर वी नॉट प्लस वेक्टर वी आई अपॉन 2. यहाँ पर वेक्टर वी एम क्या चीज़ है, स्पीड ऑफ मिरर. सपोज मिरर रेस्ट, मिरर किस पर है, रेस्ट पर है, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0. तो क्या लिखेंगे, वेक्टर वी नॉट प्लस वेक्टर वी आई अपॉन 2 इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वेक्टर वी नॉट इक्वल टू माइनस वेक्टर वी आई. और यही टॉपिक हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी वो ही किसकी स्पीड होगी, इमेज की, और एक दूसरे के अपोजिट. थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू डियर स्टूडेंट.